आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। शख्सियत छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ, नाम देख के तो आप शायद पहले ही समझ गए होंगे कि मैं आज किनसे मिलवाने जा रही हूँ, और अगर उनके कार्यों का वर्णन करूँगी तो आप भली भांति पहचान जाएंगे कि वो शख्स कौन है। उनका काम है समाज के मुद्दों को उठाना और जनता की आवाज़ बनकर उनके हकों के लिए सरकार से लड़ना, किन्हीं भी गलत नीतियों को जनता के सामने लाना और जनता को ये बताना कि सच क्या है। और वे जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वे चाहें तो पूरी सत्ता को भी हिलाकर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भिलाई टाइम्स के सबसे अहम किरदार यशवंत साहू जी से। जहाँ सोते हुए दिन गुजरे बेशुमार मेरे, जहाँ सोते हुए दिन गुजरे बेशुमार मेरे, उन्हीं सड़कों पर अब चमकते हैं इश्तिहार मेरे। खट्टी मीठी सी हमारी कहानी है, मैं नदी तो वह बहता पानी है। जहाँ भी ले गया मैं उसे, मेरे संग संग बहती जाती है। मैं धूप तो वो शीतल छाया है, बचाती है हर मौसम में मुझे, मुझे संभालने वाली मेरी ढाल है, मेरी ढाल है। वे अपनी बेबाक आवाज़ से और बेखौफ अंदाज से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से बाहर की जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में हर एक इंसान का मकसद केवल और केवल लोकप्रिय होना होता है। दुनिया की भीड़ से अलग हटकर यशवंत साहू जी, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, सच्चाई की तलाश करके जनहित में नित नई जानकारी को उजागर करना और आम जनता सचेत रहे एवं समाज में प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन हो सके। उनका बस यही उद्देश्य है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भिलाई टाइम्स चैनल के यशवंत साहू जी अपनी पत्रकारिता के जरिए सामाजिक भलाई का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हमारे साथ बैठे हैं यशवंत साहू जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपका शुक्रिया। तो यशवंत जी, शुरुआत करते हैं हम कुछ इस कदर कि नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ पा लिया आपने इतनी कम उम्र में, कैसे संभव हो पाया? ये सब कुछ नहीं पाया है, सब कुछ इतनी कम उम्र वाली बात भी नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जी। नाम मैं नहीं समझता कि इतना नाम हमने कमा लिया है, शोहरत उतनी कमाई है ये भी नहीं समझता मैं, और इज्जत वो भी नहीं समझता कि पूरी हमने कमा ली है। जी। आदमी को जितना चाहे उतना कम ही लगता है, और वो कम भी है वैसे। इतना हम शॉर्ट टाइम पे इतने शॉर्ट उसको हम नहीं मानते कि हम सब कुछ मिल गया है। बहुत ज़िंदगी बची है अभी तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 30 साल 31 साल उम्र है और पूरी टीम है। जी। भिलाई टाइम्स भी एकदम अभी युवा है, बहुत कम उम्र के हैं। जी। तो बहुत आगे बहुत लंबा सफ़र है और बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यशवंत जी, मुझे ये पता है कि शायद आप राजनांदगांव से हैं। जी। और आपकी वाइफ शिल्पी जी, जी, वो भी शायद दल्ली राजरा से हैं। मैंने दल्ली कुछ राजरा। इंटरव्यूज देखे हैं जी। आपके। तो आपने भिलाई शहर को ही क्यों चुना? देखो कनेक्शन तो ऐसा है कि दुर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ, अच्छा तो दुर्ग मेरा नैनीहाल है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई राजनांदगांव में हुई क्योंकि मेरे माता पिता राजनांदगांव में, पूरा परिवार राजनांदगांव में रहता है। जी जी। और भिलाई में ऐसे आया कि जब राजनांदगांव भास्कर में, जब 2011 से मैं भास्कर में रहा, 14 में जब एक अवसर आया अच्छा कि आपको भिलाई भास्कर जाना है एज ए एजुकेशन रिपोर्टर बन के राजनांदगांव से। अच्छा। तो एक अवसर था, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत की। एक मन में सवाल था कि यार जाऊंगा भिलाई जैसे शहर में। बहुत उस समय भिलाई बहुत बड़ा अपने लगता था कि बहुत बड़ा शहर है। जी, जी। और है वैसे भी भिलाई बहुत प्यारा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। जो इस शहर को अपना लिया और शहर उसको अपना लेता है। तो एक मौका था कि 14 में यहाँ पे भिलाई आना था, तो 14 में एज ए एजुकेशन रिपोर्टर बनकर दैनिक भास्कर भिलाई ज्वाइन किया। जी। उसके बाद इतना अच्छा लगने लगा शहर कि हम यहीं के हो गए। बहुत बढ़िया। और शिल्पी से मेरी मुलाकात 15 में हुई और 15 में हमारी शादी भी हो गई। अच्छा। 14 एंड में और 15 स्टार्टिंग में हमारी शादी हुई है। अच्छा। जी। तो भिलाई टाइम्स के फाउंडर एडिटर राजनांदगांव में जब आप थे, और आपकी माताजी शायद पार्षद हैं। जी। तो मैंने सुना है कि आपके घर का नाम, प्यार का नाम छोटू है। तो हाँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन, आप कितने शरारती थे, बचपन कैसे बीता, क्या किया आपने? जी, राजनांदगांव में मुझे लोग प्यार से छोटू बोलते हैं। अगर आप जाएंगे अब तो चले जाएंगे तो आपको बता देंगे कि यशवंत साहू घर कौन सा है, अब बता देंगे। लेकिन आज से 3 साल पहले काफी फेमस हो चुके हैं। 3 साल पहले अगर आप जाते पूछते यशवंत साहू का घर कौन सा है तो शायद कोई नहीं बता पाता। लेकिन आप छोटू का घर या यशवंत साहू का घर भिलाई टाइम्स वाले किसी को भी पूछेंगे रेंडमली, राजनांदगांव हो या फिर लखोली में, जी। तो बिल्कुल आपको लखोली बेगापारा तक मेरा घर लेके जाएगा। और पार्षद दुलारी साहू मेरी मम्मी जो है 2 बार की पार्षद, अभी दूसरी बार चुनाव जीती है। जी जी। और
उनकी भी अलग ही मिसाल है मम्मी की, क्योंकि मम्मी कभी स्कूल गई नहीं है। अच्छा। लेकिन उनका नेचर इतना अच्छा है कि वहाँ की जनता ने 2 बार उन्हें चुना, क्योंकि जनता के बीच में हमेशा रहती है। जी, जी। और अभी एमआईसी मेंबर है। और बचपन मेरा शरारती तो नहीं था, लेकिन हाँ एक बच्चे का जैसा बचपन रहता है वो बचपन मेरा भी था। मैं भी क्रिकेट खेलता था, जी। मैं भी शरारती करता था। घर में सबसे छोटा था तो ऑब्वियसली सबसे नटखट और सबसे लाडला भी था। जी जी तो लाडला भी हूँ मैं, लोग अभी बहुत प्यार करते घर में। जी। तो संघर्ष वाले दिन रहे, क्योंकि मेरी जी, जी। मम्मी भट्टा में काम करने जाती थी, मेरे पापा अभी हाल में रिटायर हुए रेलवे में मजदूर से। जी। और तो हम लोग की जिम्मेदारी थी, 3 भाई थे हम लोग, 3 भाई, बड़े भाई एक्सपायर हुए। तो तीनों भाई की जिम्मेदारी थी कि बड़ा वाला भाई जो है खाना बनाते थे, अच्छा मंझले वाले भाई जो है पानी भरते थे, मैं झाड़ू पोछा बर्तन करता था। अच्छा। तो स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद ये सब काम हम सबका होता था। जी, तो एकदम चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हम लोग की। जी जी जी, मतलब आपको पूरा सब कुछ मिल संघर्षों जाए। बना भरा हाँ, जीवन रहा है। और मेरे पास अभी तो मैं बेल्ट पहन लेता हूँ, उस समय तो बेल्ट भी नहीं पहनना होते थे, क्योंकि वायर होता था ना, वायर को हम लोग बांध देते थे। मैं बांधा हूँ, मुझे याद है। वायर को बांध के रखता था ताकि मेरा पैंट जो है ना ढीला ना हो, क्योंकि वो बेल्ट खरीदने के लिए भी उतने पैसे नहीं होते थे। और ट्यूशन भी मतलब एक था कि कोचिंग, पास के मोहल्ले में कोचिंग जाते थे, तो सब अच्छे से घर के लोग आते थे कोचिंग में। नरेश सिंह चौहान सर है वहाँ पे राजनांदगांव लखोली में, उनके पास सब जाते थे। पूरा लखोली पढ़ता था ट्यूशन उनके पास में। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी पढ़ाई की ट्यूशन उनके पास। तो जब मैं कोचिंग जाता था तो अपने हाथ को नीचे छिपा के रखता था मैं। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे काले हाथ सबको ना दिखे, क्योंकि मैं ट्यूशन जाने से पहले बर्तन मांज के जाता था, झाड़ू घर में बर्तन मतलब बहुत काम किया आपने अपने बचपन के दिनों में और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई की है? इसके लिए डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप जर्नलिज्म में अगर आते हैं तो ठीक है, डिग्री बहुत जरूरी है। हालांकि डिग्री मैंने बाद में ले ली, अच्छा। बीजेएमसी की। क्या किया आपने? पहले तो देखो मैंने बीकॉम करते करते इस लाइन में आ गया था, भास्कर ज्वाइन कर लिया था। बीकॉम सेकेंड ईयर में था और मैं दैनिक भास्कर ज्वाइन कर लिया था 2011 में, राजनांदगांव। अच्छा। तो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट इस लाइन में। आपके पास डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन और जो जुनून है अंदर का कि आपको पत्रकार बनना है, तो पत्रकार क्यों बनना है, कैसे बनना है, वो आपके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब आप काम करोगे। नहीं तो मैंने तो आईएमसी से पढ़े लिखे लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है। जो आईएमसी जो देश की सबसे बड़ी जर्नलिज्म की वो है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ के आए हुए लोग जिनके उनके अंदर में वो नहीं है, जुनून नहीं है, तो वो लोग नहीं कर पाते। हाँ, एक बेक ऑफ होना चाहिए कि हाँ आप किसी के सामने भी कुछ बोल रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों को तलाश करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं क्लास 4 से अखबार पढ़ता था घर में। मेरे किराना की दुकान थी, अभी भी एक किराने की दुकान राजनांदगांव लखोली में। तो अखबार आता था घर में, तो दुकान में सबसे पहले दुकान मैं खोलता था और अखबार भी मैं ही पढ़ता था। अच्छा। तो सुबह 6 बजे अखबार खोलता था, 7:30-8 तक मैं पूरा कंप्लीट कर डालता था। अच्छा। सबसे पहले स्पोर्ट्स पेज खोलता था, क्योंकि आज भी स्पोर्ट्स पेज पढ़ने की आदत है। अरे वाह। तो दैनिक भास्कर खोलो और सबसे आखिरी वाला पेज पहले खोलो। स्पोर्ट्स में आपको काफी रुचि है? हाँ, क्रिकेट विशेषतर? हाँ, क्रिकेट खेला मैंने, क्रिकेट खेलते रहे, गली मोहल्ले क्रिकेट खेले हैं, स्कूल अंडर 16 भी खेला मैंने स्कूल, वेस्टर्न स्कूल से। अच्छा। तो खेला हुआ मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है कि आप इतना अच्छा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, तो आप बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। आपका रुझान उस तरफ नहीं गया कि मुझे छत्तीसगढ़िया हीरो बनना चाहिए? नहीं ऐसा क्योंकि नहीं। आपकी उम्र के बच्चे लड़के आजकल यही सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना मतलब एक अलग ही वहाँ का फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एक इंस्टाग्राम इंडस्ट्री भी है मार्केट में। हाँ, जिनको लगता है कि ऐसे चालू किए इंस्टाग्राम रील और नाचना गाना चालू किए, उनको लगता है कि वही सफलता है, वही सुपर हिट। ऐसा नहीं है। वो आप एक टाइम के लिए कर सकते हो, एक मनोरंजन के लिए कर सकते हो, लेकिन आपका कैरियर वो इंस्टाग्राम रील नहीं है। तो मैंने सुना है कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग दिशा में भटक चुके थे, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? देखो, भटकना नहीं बोलेंगे उसे, बस दोस्ती यारी थी। सबसे जैसे मिलता हूँ ऐसे ही सबसे मुलाकात होती थी। और मैं अपने क्लासरूम में मतलब मैं सबको बहन बोलता था। अच्छा। क्योंकि मुझे टिफिन खाने मिलता था, मैं टिफिन लेके जाता नहीं था स्कूल। ओके। और सारी लड़कियों की टिफिन मैं खाता था। मेरे हाथों की जो है रक्षाबंधन के दिन पूरी हाथ भरी होती थी राखियों से। एक आध तो लड़की थी जिसको मैं बहन नहीं मानता था, फिर यार उससे बहन नहीं मानूंगा, उसको दोस्ती रखूंगा। तो क्लास ग्रुप स्कूल के दोस्त लोग भी बहुत कम्युनिटी टाइप के दोस्त थे मेरे, अभी भी है। तो उन लोग सारे लोग मानने भी नहीं देते थे मेरे को। तो बाकी कॉलेज में ऐसा नॉर्मल था, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। उसने मेरी हथेली पर अपनी नाजुक सी उंगली से ऐसा क्या लिखा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और कौन सी थी वो स्याही कि लफ्ज दिखे भी नहीं और आज तक मिटे भी नहीं? क्या ये सच है? अरे बाप रे, बहुत गहराई वाली लाइन बोल दी आपने तो। जी चलिए, ये सब तो था मजाक, लेकिन इस जगह पे पहुंचने के लिए आपने क्या क्या जद्दोजहद झेली?
वो हर दिन जद्दोजहद तो रहती है और आज भी रहती है। मतलब ये हमारी लाइन तो ऐसी लाइन है कि आप एक रिक्शा चालक हो, हाँ आपको रोज रिक्शा लेके घर से निकलना है, हाँ सवारी उठाना है, सवारी को स्टेशन तक छोड़ना है, वहाँ से पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन रोज एक खबर तैयार करनी है, रोज एक खबर ढूंढना है, रोज एक खबर आपके पास आनी है, उसको पहचानना है जो आपकी जनता के लिए बेहतर अच्छा हो सकता है। आप जनता को कैसे यूटिलिटी चीज़ों से अपडेट रख सकते हैं, उनको आगे रख सकते हैं। हमारा कंसर्न यही था कि भाई भिलाई टाइम्स जो है, भिलाई का अपना एक चैनल होना चाहिए, अपना एक न्यूज़ वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ भिलाई की खबरें रहे, आज उसके अलावा और भी बाकी ज़रूरी चीज़ें रहे। हाँ। तो जद्दोजहद तो हर लाइन में हर जगह होती है। और मतलब कुछ लोग मिले होंगे रास्ते में ऐसा कि नहीं आप आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे करना, मतलब इस तरीके की भी नहीं, चीज़ें होती है ना। आप कहीं पे भी कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ लम्हा आया? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट भी किए और कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी थे कि तुम जब भास्कर छोड़ रहा था 21 में, तो उस समय बहुत लोग बोले कि तुम भास्कर छोड़ोगे तो खत्म हो जाओगे, अच्छा, तुमको कोई पूछेगा नहीं, पहचान खत्म हो जाएगी। पहचान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी पहचान भास्कर से। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि भिलाई में मेरी पहचान भास्कर से थी। हाँ हाँ और आज भी लोग जानते, कई लोग मोबाइल पे आज भी यशवंत साहू दैनिक भास्कर लिखा हुआ है, तो अच्छा। भास्कर को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। और भास्कर की बड़ा योगदान है कि यशवंत, एक छोटू को यशवंत बनाने में। हाँ हाँ लेकिन भिलाई टाइम्स का उतना भी बड़ा योगदान है कि पहले जब भास्कर में था तो मुझे पड़ोसी नहीं जानता था अच्छा कि कोई पत्रकार है और पत्रकार किस संस्थान में है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज ऐसा है कि आसपास के लोग ढूंढते ढांढते घर तक आ जाते हैं, लोग पूछते हैं और एक नाम हो गया यशवंत साहू, हाँ, सबके मतलब दिलों लोग में प्यार भी छाया है। नहीं, प्यार Actually करते ऐसा हैं है, बस। वाकई। हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, हमको आपका कुछ नहीं मालूम। व्यवहार लोगों तक पहुंचाता है आपको। हम लोग बस काम करते हैं, हमको नहीं मालूम कि क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा, बस काम करते हैं। लोगों को पसंद आना चाहिए, हाँ जी। लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। मुझे खुद को यकीन नहीं था कि हम यहाँ तक आएंगे, इतने लोग जानेंगे पहचानेंगे। मतलब मैं भगवान कसम कभी सोचा नहीं था कि ये स्थिति होगी करके। अब पीवीआर पिक्चर देखने जाओ तो पीछे से आवाज आता है, यशवंत भैया भिलाई टाइम्स। हाँ भैया, पीछे से बहुत आवाज खुशी दो। होती होगी उस सामने वक्त। से और आवाज आता है, बगल वाला बोलता है कि हाँ भैया का सेल्फी चल रहा है, हाँ, हाँ, पिक्चर चल ही रहे, सेल्फी चल रहे हैं। नेताओं की इंटरव्यू लेने जाते हैं तो नेताओं से ज्यादा भीड़ अपने पास हो जाती है। बहुत बढ़िया। वो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तब वो आपके पास झूमते हैं, आते हैं। बिल्कुल। अभी हाल में शिव महापुराण कथा चल रही थी भिलाई में, तो जी, जी। मम्मी पापा भी आए थे, तो मैं भी उनको लेके गया था। जी तो जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो कुछ लोग आए मेरे पास, हाँ। तो बोले भैया यशवंत साहू भिलाई टाइम्स वाले आपका वीडियो देखते हैं, एक सेल्फी हो जाएगा करके। तो जी, बोले जी। एक सेल्फी जैसे खिंचवाना चालू किया, फोटो लेने चालू किया, उतने में 4 5 6 7 8 9 लोग वैसे आ गए। लाइन लग गई लोगों लाइन लग गई, लाइन मतलब एक एक करके आते जी गए। जी तो मेरे माँ बाप सामने ही खड़े थे, तो उनको देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि यार देखो हमारा यशवंत के साथ अब सेल्फी ले रहे हैं लोग, जी। हीरो जैसा फीलिंग करते हैं। एक दिन मेरी मम्मी, मेरे मम्मी का मायका दुर्ग है, अच्छा तो चप्पल लेने गई थी दुकान में, अच्छा दुर्ग इंदिरा मार्केट में। जी तो बोले कि आप यशवंत की मम्मी है क्या करके, क्योंकि आपका वीडियो देखा हूँ मैं यशवंत साहू के वीडियोस में, अच्छा आपकी फोटो देखा उनके पोस्ट में करके। तो बोले हाँ कैसे जानता है, इसकी मम्मी बोली। तो बोले कर वीडियो देखता हूँ मैं, बोले अच्छा। तो बेटा बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। तो अब मेरी माँ जब चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे भिलाई दुर्ग में हो, कहीं भी जाती सब है तो पूछते हैं। पूछते हैं एक बात, तो मतलब मम्मी पापा बहुत गर्व हाँ, महसूस भारी करते भारी हैं। भारी तो स्वाभाविक सी बात है, गर्व करेंगे, उनको बिल्कुल, बड़ी खुशी होती है। और रोज बताते भी हैं कि आज तेरा दोस्त फलाना मिला था। अच्छा पत्रकार लोग तो मिलते ही हैं, तो बताते रहते मेरे बारे में कि तुम बेटा बढ़िया काम कर रहे थे, तुम बेटा बहुत अच्छा चले गए, अच्छा काम कर खुशी की रहे बात थे। है। खुशी होती, तो माँ को बड़ा खुशी होती। बिल्कुल। तो ये एक माँ बाप की इससे बड़ी इससे पल क्या हो सकते, प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबको अजीज थे जब जद्दोजहद में थे, सबको अजीज थे जब जद्दोजहद में थे, और कुछ पाते ही कुछ लोगों को अखरने लगे हम। आप बोल सकते हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं। यार ये यशवंत अब हमारे पास था, तब ऐसा था वैसा था, लेकिन जी, ठीक जी। है। अब वो चलिए, आपने किस अपनी वक्त- खुद की एक मिसाल बनाई है, लोगों को एक मुकाम जी। दिया है। Yes. हाँ, लोग बोलते हैं एग्जाम्पल सेट कर दिया तूने, मतलब अपना खुद का स्टार्ट करके अपना रिस्क लेके। रिस्क तो बहुत बड़ा था, क्योंकि इस रिस्क में शिल्पी का भी बड़ा योगदान था। शिल्पी का योगदान था, जब भास्कर में छोड़ रहा था तो शुरुआत किसने की, शिल्पी ने कि आपने? शिल्पी और आदित्य ने की थी, भिलाई टाइम्स की वेबसाइट शुरुआत उन्होंने की थी। आदित्य कौन है? आदित्य मेरे साले साहब है, अच्छा वो साथ में ही है हमारे। अच्छा अच्छा तो उन्होंने शुरुआत की थी वेबसाइट की, और 2019 में वेबसाइट चालू गया था, 19 20 21 तक तो वो चला हैंडल करते थे, मैं बस गाइड करता था। अच्छा चूंकि मैं दैनिक भास्कर में था तो वो ऑफिशियल तरीके से मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, हाँ हाँ तो बस कभी कभी मदद करता था। अच्छा 21 में भास्कर रेजिग्नेशन देने के बाद भास्कर में सिटी शिप बन गया था मैं, चूंकि एक स्ट्रिंगर था, स्ट्रिंगर से भास्कर ज्वाइन किया था। स्ट्रिंगर है ट्रेनी रिपोर्टर, हाँ हाँ ट्रेनी रिपोर्टर से रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, चीफ सब एडिटर, उसके बाद सिटी चीफ, मतलब आपके अंडर आपको वो पूरा भिलाई भास्कर संभालना है। अच्छा अच्छा तो वो सब संभालते रहा, और संभालते संभालते एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब
खुद के लिए कुछ खुद करना के लिए चाहिए। करना चाहिए, yes। तो शिल्पी और आदित्य ने शुरू कर ही लिया था भिलाई टाइम्स, तो उसको बस मैं यूट्यूब में आते ही यूट्यूब चालू किया अच्छा 21 में, और बड़ा योगदान उनका है, मतलब शिल्पी लोग का बहुत वो रहता है उसमें। बहुत बढ़िया। जी, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ तो होता हर है। यस यस सक्सेसफुल महिला के पीछे पुरुष का ही हाथ है कि वो सक्सेसफुल है हमारी वाइफ। यस यस, बहुत उसका बढ़िया। बड़ा योगदान है, और वो उसी का है, मैं तो मानता नहीं खुद का है, बहुत उसका बढ़िया। है बिल्कुल। मैं तो ज्वाइन किया उनके चैनल को उनके साथ में। ये आपकी ग्रेटनेस है। अरे नहीं, ठीक है, बस मैं काम करता हूँ, चेहरा मेरा हो सकता है, लेकिन वर्किंग प्लानिंग सब कुछ उनका बड़ा योगदान। तो शिल्पी जी की आपसे कैसे मुलाकात हुई? देखिए, हमारी मुलाकात तो याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से जी। क्योंकि हुडको में हुई थी। मैं स्टोरी करता था तो चले गए स्टोरी करने के लिए, हाँ हाँ। और स्टोरी करने गया, जब उससे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद नंबर एक्सचेंज हुए। अच्छा। नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम लोग बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते मिलना जुलना शुरू हुआ, अच्छा और मिलना जुलना इतना शुरू हो गया कि हम लोग रोज मिलने लग गए। अच्छा। हाँ, रोज मिलने लग गए। उसके बाद बहुत कम टाइम में हमने मतलब तय कर लिया कि शादी करनी करके। हाँ हाँ। तो मैं बुआ सास के घर गया मैं कि भाई बुआ जी शादी करनी है हम लोग को, तो बुआ तो भगा दी हम लोग को, अच्छा जाओ यहाँ से करके। तो मैं भी उठा के लेके आ गया, चलो भाई ऐसे करके। अच्छा और उसी दिन मम्मी को फोन किया फिर मैं कि मैं एक लड़की से शादी कर लिया। अच्छा ये नहीं बताया कि भगा के लेके आया हूँ, शादी कर लिया बोला मैं। अच्छा और मेरी मम्मी उस समय पहली बार पार्षद बनी थी, अच्छा मतलब दिसंबर में पार्षद बनी है, और 4 जनवरी को मैं कांड किया था। अच्छा 4 जनवरी को कांड हो गया, और कांड होने के बाद घर वाले बोले कि तुम वहीं रहना, अभी भिलाई राजनांदगांव मत आना, हाँ, हाँ। उस दिन वहीं रहो करके। फिर सब कुछ ठीक ठाक हुआ, मेरे घर वाले तो मान धीरे गए। धीरे चीजें ठीक हो गई, हाँ। लेकिन उस वक्त तो एकदम हालत खराब हो गई होगी। हाँ, खराब हो गई थी, मतलब मजेदार था, मतलब वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। डरे नहीं आप? वो अनएक्सपेक्टेड था, वो डरना क्या, मतलब ये सोच के रखी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, हाँ, बस वो हो गया। मतलब अच्छी चल रही है लाइफ अभी आप बहुत लोगों अच्छी चल रही लाइफ। आपको ये नहीं लगेगा कि शिल्पी छत्तीसगढ़िया बहू है, बंगाली परिवार से है, की? हाँ और मैं उसके यहाँ ये नहीं लगूंगा कि मैं छत्तीसगढ़िया परिवार से हूँ। मैं भी एक दूसरे परिवार से हम लोग मिल ही रहते हैं, बढ़िया। बंगाली परिवार छत्तीसगढ़िया परिवार दोनों मिल के। अच्छा है, बढ़िया, अच्छा है। मतलब अच्छी आप लोगों की लव स्टोरी थी एक। हाँ, बहुत बढ़िया। और अभी भी मतलब लोग अभी बोलते हैं कि तुम लोग की शादी अभी भी हाल में हुई, क्या बोलते हैं लोग, अभी भी बोलते हैं। हमारी शादी अब जनवरी 2015 को हो चुकी है, ओके 15 जनवरी 2015, और अभी आप 23 में हैं हम। हाँ हाँ हाँ, जी, 24 में हम 9 साल कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जी तो यशवंत जी, आपने जर्नलिज्म ही क्यों चुना और कैसे आए इसमें, इस फील्ड जी, में? तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं स्कूल में था राजनांदगांव में, 8वीं तक तो वैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा है मैं। जी जी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है राजनांदगांव का बड़ा स्कूल है, वेस्टलैंड स्कूल। जैसे यहाँ पे हम डीपीएस और शंकरा एमजीएम की बात करते हैं, तो राजनांदगांव बड़ा स्कूल है, वेस्टलैंड इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम दोनों है। अच्छा तो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, 9th 10th सब कुछ बढ़िया। 11th में एक ड्रामा करने का मौका मिला, कॉमर्स का स्टूडेंट था। अच्छा विवेक तिवारी सर एक ड्रामा प्लान किए थे, जो मेरे कॉमर्स के टीचर थे उस समय, और अभी वो सरकारी स्कूल में टीचर है। विवेक तिवारी सर, उनका बड़ा योगदान है अच्छा अच्छा एक यशवंत को पत्रकार बनाने में। बहुत बढ़िया। तो सर ने सजेस्ट किया कि यशवंत बेटा तुम ना दीपक चौरसिया का रोल करना है अच्छा। एक्ट में। ओके दीपक चौरसिया ब्रांड है वो, बिल्कुल। उस समय स्टार न्यूज़ के बड़े पत्रकार हुआ करते थे, अभी भी हैं। तो बोले सर ठीक है, मैं बन जाऊंगा, क्या करना होगा? बोले तुमको एक ही टाइम पे 2 चीज़ों के एक्टिंग करनी है। अच्छा एक तो स्टूडियो वाली फीलिंग करानी है कि नमस्कार अब हमको सीधे ले चलते हैं फलाना जगह पर। अच्छा तो मैं फलाना जगह पर भी चले जाता था ओके कि जी मैं बता दूं मौके पर खड़ा हूं और पीछे देख सकते हैं हालात क्या हैं। तो ओके। ये जो सीन है ना, एक टाइम पे 2 एक्टिंग करना, ये मैंने उस दिन सीख लिया था, उस दिन मैंने जी लिया था। अच्छा और उस दिन तय कर लिया था कि सब डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, पुलिस बनेगा, बिल्कुल, लेकिन मैं पत्रकार बनूंगा। बहुत बढ़िया। उस पूरे स्कूल में 11वीं क्लास के कॉमर्स में मैंने बोल दिया था कि मैं कॉमर्स बनूंगा, पत्रकार बनूंगा और लव मैरिज करूंगा। अच्छा लव मैरिज वाला जो कहानी है ना, स्कूल टाइम से बोलता था मैं ओके कि करूंगा तो लव मैरिज ही मैं ऐसे करके। ओके। तो हम मतलब धन्यवाद अदा करना चाहेंगे विवेक तिवारी सर का, बिल्कुल, विवेक कि तिवारी जिन्होंने सर ने। हमें इतने अच्छे यशवंत साहू और भिलाई टाइम्स दिया। उन्होंने ढूंढा कि देखो मैं पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन बकलोली बहुत करता था, हंसी मजाक बकर करना, क्लास में पीछे बैठता था हाँ और पीछे बैठ के चौक मारना,
मस्ती मजाक करना, मतलब छेड़ना छाड़ना नहीं बोलना चाहिए, हाँ, हाँ, मस्ती मतलब मजाक करते थे। नटखटपना। हाँ, नटखटपना हम लोग बहुत करते थे। तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त है धनंजय देवांगन, अच्छा वो अभी मसाला उद्योग का बड़ा फैक्ट्री संचालक है अच्छा अच्छा उनके पिताजी का, तो वो कारोबार संभालते, वो भी अच्छा बिजनेसमैन है। अच्छा। तो हम दोनों पीछे बैठते थे क्लास में, और और फुल टाइम मस्ती करते थे। आप पढ़ाई लिखाई भी करते थे, लेकिन एकदम मतलब किसी पता चलता कि हम पढ़ाई कर लेते थे। अच्छा मेरे ज़्यादा वो पढ़ता था धनंजय, अच्छा लेकिन मैं फिर भी एवरेज था। मतलब 10वीं मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न है 72 आए होंगे शायद, और 12th में 62 आए, तो ज़्यादा ठीक है, मैं अपन इतने में संतुष्ट है। अच्छा, पढ़ लिए, मतलब first ना division पढ़ आ के गए। भी आप फर्स्ट डिवीजन आते तो पढ़ते तो न जाने क्या हाँ, कर तो एवरेज पढ़ता था, एकदम एवरेज था, मतलब ठीक है यार, पास होने लायक पढ़ लिए अपन ने, अच्छा। 50 नंबर 60 नंबर आ गए, पर्याप्त है। हाँ, लेकिन मन में था कि कुछ बनना है, तो आपके पास देखो स्किल होना बहुत जरूरी है। हाँ डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्किल किस चीज़ में है। एक राजमिस्त्री भी और एक जो बढ़ई होता है, हाँ वो हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि उसका स्किल है। हाँ बिल्कुल तो आपके अंदर भी ये स्किल होना बहुत जरूरी, कि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, ताकि आप तो अपनी जिंदगी में पैर में खड़े होकर कुछ ना कुछ कर सको। बिल्कुल। तो और मेरा स्किल आपने यही तो था। अकेले खड़े भी हुए और आपने बहुत लोगों को रोजगार भी दे दिया। हाँ, ये देखो कहा जा भास्कर सकता है। में, जब भास्कर था तो 22-23 हज़ार की सैलरी मिलती थी, मैं नौकरी वाला था। हाँ। आज ये स्थिति कि भाई हम 6-7-8 लोग को जो है सैलरी दे पा रहे सैलरी दे पाते हैं, तो अच्छा, मतलब एकदम टाइम पे ना, बिल्कुल 30-31 और 1 तारीख अच्छा, फिक्स है। 1 तारीख मतलब 1 तारीख, दुनिया इधर आधी की आ उधर हो जाए, जाए। तूफान आ जाए, इधर से उधर हो जाए, धरती फट जाए, आसमान निकल जाए, कुछ भी हो, बिल्कुल सैलरी आ जाएगी टाइम पे, क्योंकि देखो सबका ईएमआई रहता है। मैंने भी बिल्कुल सही पुलिस बात है। ड्राइवर, मैंने ये देखा है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जब कंपनीज होती हैं तो टाइम से सैलरी मिलती है, बट कुछ प्राइवेट जगह पे ऐसी भी होती है कि जहाँ पे सैलरी टाइम से हाँ, मिलती बहुत जगह नहीं देखे है, हमने। सैलरी काट ली जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैलरी काटने वाला सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ। ऐसे सैलरी काटते भी नहीं है, छुट्टी का कोई विषय नहीं है कि भैया आपको लगता है जेन्युइन विषय है आपके छुट्टी लेने का, तो आपके घर में परिवार में वैसे ये कार्यक्रम है। सेक्टर ऐसा है कि लोग छुट्टी मारते भी नहीं होंगे, नहीं, सोचते होंगे छुट्टी वाले दिन भी चलते हैं, काम कर लिया जाए। हाँ, मतलब इंटरेस्ट वाली फील्ड सही है। इंटरेस्ट वाली फील्ड है ना, आपको यहाँ पे रोज भयंकर मजा आता है। तो छुट्टी तब बहुत जरूरी होता है, तब घर जाता है आदमी। यहाँ पे भी तो छुट्टी लेते हैं, अच्छा। वीकली ऑफ यहाँ पे लागू है, हर हफ्ता फिक्स है सबका छुट्टी का। अच्छा गुरुवार, सोमवार, मंगल सबका छुट्टी है, और उनके वीकली ऑफ से मुझे पता चलता है कि आज ये दिन है। अच्छा तो दिमाग भी समझ नहीं आता कब क्या दिन है। ओके अच्छा यशवंत जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने ये नाम लिखा है भिलाई टाइम्स, तो ये क्या सोच कर सोचा कि भिलाई टाइम्स ही रखना है मुझे? इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है। हाँ हाँ भिलाई टाइम्स, भिलाई को हमने कोरिलेट किया है। लोग बोलते हैं कि यार बड़ा मार्केट रायपुर है, छत्तीसगढ़ में पूरा बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार शुरुआत तो अपने भिलाई से करूँ। हाँ हाँ आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम सुना है? हाँ बहुत बड़ा अखबार है। हाँ वॉशिंगटन पोस्ट सुना है? हाँ बहुत बड़ा अखबार है। हाँ दोनों कोई देश की वो नहीं है ना, देश नहीं है, नहीं है। दोनों एक शहर है। हाँ, हाँ, एक शहर है। तो वैसे भिलाई भी एक शहर है। अच्छा, इसकी उसको ध्यान पहचान- में रखते हुए आपने। उसको ध्यान में नहीं रखते, मतलब बस कि उनका कंटेंट इतना जबरदस्त होता है कि पूरी दुनिया पढ़ती है। हाँ वॉशिंगटन पोस्ट को दुनिया पढ़ती है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दुनिया पढ़ती है, और वैसे ही बड़े बड़े दिल्ली मिरर वगैरह बहुत बड़े बड़े वो हैं। तो उन्होंने भी शुरुआत अपने शहर से की है, और अपने शहर से की मतलब उनका काम बोलता है। नाम पे कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल लेकिन सही। मैंने अपने शहर का नाम इसलिए रखा है कि भिलाई, क्योंकि इस भिलाई ने बहुत कुछ दिया है। हाँ हाँ और इस भिलाई को अपना फील होना चाहिए कि यार मेरा कोई चैनल है बहुत जो बढ़िया। सेक्टर 1 की समस्या दिखाता है, जो हुडगो की समस्या दिखाता है, जो राधिका नगर, कोहका, कुरुद, सुपेला, खुर्सीपार, जोन 3 जो भी है, दुर्ग भिलाई कहाँ जहाँ का, तो वहाँ का कोई अपना समस्या बताने वाला अपना चैनल तो होना चाहिए। तो राजनांदगांव के एक बेटे ने भिलाई के लोगों के दिलों में इतनी ज्यादा जगह बना ली देखो है। बेटा तो मैं दुर्ग का भी हूँ, क्योंकि पैदा तो दुर्ग में हुआ मैं। अच्छा अच्छा। भले ही मैं पला बड़ा राजनांदगांव में, बेटा तो राजनांदगांव के कहलाऊंगा, लेकिन और आज आप भिलाई के उत्तराधिकार दुर्ग का भी है, उत्तराधिकार भिलाई वालों का भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। दुर्ग में पैदा हुआ, भिलाई में काम किया, राजनांदगांव में पला बड़ा, हाँ हाँ और हाजरा मेरा ससुराल है। तो सारे शहर कनेक्ट है, और खैरागढ़ मेरा पुश्तैनी घर है। अच्छा खैरागढ़ अच्छा। उसमें संगीत जी। महाविद्यालय। तो सबका एक यशवंत को तैयार करने में सबका बड़ा योगदान बहुत है, यशवंत को वो करने में। बिल्कुल। तो दोस्तों, यशवंत जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहुत एक से एक धुरंधर और दिग्गज लोग। तो मैं चाहूंगी कि यशवंत जी आप सबसे एक बार मुलाकात करवा दें हमारी। जी, पूरी टीम में वैसे 9 लोग हैं हम मेरे को मिला के, लेकिन अभी बाकी लोग ग्राउंड पे अलग अलग जगहों पे हैं, किसी का वीक ऑफ भी है। तो जो लोग मौजूद हैं उनके अभी तत्काल रिसेंट में बिल्कुल संजय सिंह है, जिनको आप देखते होंगे लगातार, हमारे स्टार रिपोर्टर हैं। बिल्कुल नागेंद्र भाई है, जो वीडियो आप देखते हैं तो जो बन के आता है वो वीडियो
वही बनाते हैं। ओके। और खुशवंत जी है नमस्कार। हमारे साथ हाल में जुड़े हैं, अच्छा और वो भी बहुत अच्छे पहले आरजे थे। अब अच्छा, वो हाँ। अपने आवाज़ के साथ साथ अब वो अपने कला की जो जादू है जी, वो जी। यहाँ बिखेर रहे हैं, बिखेर रिपोर्टिंग रहे कला जी। बहुत बढ़िया। तो संजय जी को मैं हमेशा देखती हूँ, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है देखने में। नागेंद्र को भी कभी देखा है, आपसे पहली बार नागेंद्र मुलाकात भाई हुई। कभी कभी उसमें आते थे, अपने जो न्यूज़ नॉन स्टॉप पर रोज आता था। हाँ हाँ। तो वो मतलब एडिटिंग के अलावा उसमें भी उनकी एक्सपर्टीज है। ओके। बहुत अच्छा लिखते पढ़ते भी हैं वो। अच्छा अच्छा जी, वो भी नांदगांव से ही हैं। अच्छा। तो आप आरजे थे या और कुछ? मैं ट्रेनी आरजे था एक रेडियो स्टेशन पे। अच्छा और वहाँ पर आवाज़ के साथ सीखना, सारी चीज़ें वहाँ सीखी। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, फ्रंट फेज आना ज़रूरी है इस समय पे। जी जी। तो फिर भैया से मुलाकात हुई। अच्छा। और भैया ने एक बार पहचान लिया, नहीं खुशवंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। तब से अभी 4 से 5 महीना हो रहा है। ओके। लगातार कर रहे हैं काम, और फील्ड पे सिखाते हैं, डेली सिखाते हैं हर अच्छा। दिन। और फील्ड में एक चीज़ ये है कि हमको नहीं पता है कि आपसे आधे घंटे बाद, जैसे आपसे आधे हाँ, घंटे हाँ, पहले हाँ। मुलाकात हुई और अभी कहीं निकलना है अभी आधे घंटे बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल, मतलब खबरें तैयार रहती हैं और आपको दौड़ना होता है। हाँ, कभी भी सबसे भागना दौड़ना फिर काम यही लोग करते हैं अच्छा सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, आप सबसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोगों को जैसे पढ़ाई करने के बाद और कुछ समय अगर बैठना पड़ा हो तो बेरोजगारों वाली कोई डांट पड़ी है घर में? मैं कभी बेरोजगार नहीं रहा। नहीं रहे? मैं नहीं रहा। आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल पड़ी है, बेरोजगारी की डांट पड़ी है। और धक्के भी खाए घर से कि बाहर जा और काम धाम करो। करो कुछ करके। हाँ जी, हाँ और जी। उस चक्कर में काम किए भी हैं, और वो चला भी है। सही भी लगा कि आज उसके चक्कर में हमको काम मिल गया, उस धक्के से काम मिला। अच्छा। ऐसा जी। क्या से निकले। बाकी संजय तो कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद काम मिल गया कहीं ना कहीं। मैं जैसे बहुत सारा कॉलेज काम किया है, कंप्लीट हुआ हाँ, तो इनके- उसके बाद फिर अच्छा। कोरोना लग गया था। अच्छा तो पापा की सोडा शॉप थी, 1 साल में उसको चलाया हूँ। अच्छा सोडा बेचे। कोरोना अच्छा, था तो अच्छा। मैं सोडा शॉप- बेचा हाँ, आपने। सोडा बेचा हूँ। उसके बाद फिर लाइट टाइम्स में ज्वाइन किया। अच्छा। हमारे यहाँ सारे लोग संघर्षशील लोग हैं। अच्छा। सबने सब कुछ देखा है। कोई अच्छा। चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, सबने संघर्ष वाले हैं जी। मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी पेपर बांटने से। अच्छा। पेपर छापने वाले कंपनी में आ गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मैं बैंक में थी तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती थी। लाइक 2000 के चेक को, कुछ बैंकर्स ऐसे होते थे, कैशियर्स ऐसे होते थे कि 2000 के चेक को 2 लाख की एंट्री मार दी। तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहीं हाँ, पोस्ट मतलब कर दी हो? वो तो देखो मानवीय एरर है, मानवीय भूल है। हाँ हाँ वो अखबार वालों के साथ में भी होता है। हाँ हाँ। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे एक शब्द का खेल होता है। हाँ। आप बोल कुछ रहे हैं और उसके मायने लोग कुछ और निकाल लेते हैं। हाँ, तो हाँ। होता है, तो हम अपनी गलती स्वीकारते भी हैं कि भैया हमसे एक त्रुटि हो गई है, तो हम कमेंट में पिन कर देते हैं कि अच्छा। भैया ये गलती इस लाइन में हमने एक जगह पे मृतक बता दिया है, या फिर ऐसा वो तो मृतक वाला नहीं हुआ है, लेकिन रेंडमली कभी कभी एकदम बहुत छोटी सी Minor सी माइनर mistake होता है, हो लेकिन जाती रिसेंटली मेरे साथ हुआ था अभी। अच्छा, हाँ। कैसे? एक सुसाइड वाला केस में कर रहा था, और वो जो लड़का है वो लिटिया चौकी थाना क्षेत्र था। हाँ। मैंने अच्छा। थाना क्षेत्र वर्ड का यूज नहीं किया, बस लिटिया चौकी नीचे चौकी निवासी गांव, लिटिया चौकी गांव ऐसा साउंड कर रहा था। तो ओके। लीटिया चौकी तो दुर्ग जिले में है ही है ही नहीं। नहीं। लीटिया गांव है और लीटिया इसके पुलिस थाना चौकी क्षेत्र के है। अंतर्गत, चौकी अंतर्गत अच्छा वो अच्छा गांव आता है। अच्छा तो वो ऐसा छोटा मोटा होते रहता है, क्योंकि ये तत्कालिक साहित्य है। हाँ, अखबार बिल्कुल। और ये सब चीजें ना, मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है रेंडमली। बस बनाते जाना है, पोस्ट करते जाना है, उसमें बैठ करके देखने तो का छोटे वक्त मोटे नहीं। एरर्स तो होते रहते हैं, और आपका बड़प्पन है कि उस गलती को आपको स्वीकारना है और उसको सुधारना भी, ताकि आगे गलती ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफिस में पहुंचने का आप लोगों का टाइम क्या है और कौन लेट आता है? लेट वेट नहीं किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है? ऐसा डांटती बात यहाँ पे लेट का कोई इशू नहीं है, डांट का। अच्छा। क्योंकि हम लोग को क्या रहता है ना, जरूरत पड़ने पर सुबह 6 बजे भी निकलना पड़ता है और रात के 12-2 बजे तक भी काम करना मतलब पड़ता पूरा है। फ्रेंडली हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत है। friendly है। फ्रेंडली रहते हैं, अपने काम बस होना चाहिए। चाहे आप सुबह ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, काम करके आओ वापस इधर। वैसे आप सबके चेहरों की खुशी भी यही बता रही है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ। एटमॉस्फेयर हम लोग, हम ज्यादा एज वाले लोग नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, मैं सब 31 youngers साल हैं। का हूँ, वो 30 साल के हैं, और 28, 25, 26 हमारे 2003 पैदाइश वाले भी है। अच्छा, हाँ, तो 20 साल वाले भी है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है आपका। हाँ, एकदम। वैसे भी इस देश को, समाज को, युवाओं की बहुत जरूरत है, मुझे तो ऐसा देखो, लगता है। हमने जर्नलिज्म का एक था युग चेंज कर दिया है, अध्याय चेंज कर दिया। हम अपने वेबसाइट में लिखते हैं कि जर्नलिज्म का दौर बदलने वाले हैं, ऐसे करके। तो हमने अच्छा, बदल ही दिया है, इतिहास बदलना है। लोग अखबार थोड़ा कम पढ़ने लग गए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे ज्यादा जाके न्यूज़ देख रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात बड़ी है। बात है। मैं वो ये इंस्टाग्राम पे जो जहाँ पे रील देखते रहते हैं, दिन भर छपरी लोग के गाना नाचते हुए दिखते जी। हैं, वहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है ये। जी जी, मैं ये देखती हूँ कि जैसे आप लोगों की उम्र के लड़के, उनको सिर्फ यही काम रहता है कि बस लड़कियों को बैठाना है गाड़ी पे और घूम के आते हैं। सिविक सेंटर, सेक्टर 6, हर जगह
मैंने सिर्फ ये देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ, फटफट आवाज, बस, स्पीड हाँ, बाइक हाँ, करके। हाँ। नहीं, लेकिन वो And वो सबका लोग देखो, सबने racing हमने भी और वो ये सब वो- किया है, लेकिन एक दौर था, एक टाइम था, एक लिमिट था, लेकिन काम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अगर आपके पास काम है तो सब कुछ आपको आएगा, वो सब चीजें। तो आज के लड़कों को इसे समझना चाहिए कि भाई आपको पहले काम, अपना करियर बनाना चाहिए, उसके बाद आप दूसरी चीजें आगे बढ़ाएं। अच्छा, इस ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद सबसे ज्यादा खुशी भरा आपका कौन सा पल था? ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? तो ऐसे हर दिन रहता है। ज्यादातर हमारे साथ ये होता है कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं और वो मिलियंस में व्यूज चले हाँ, जाते वो हैं, बाहर ही तो खुश सारे लोगों की मेहनत रहती है उसमें, हाँ, साथ हाँ। है उसी के चक्कर फिर सब्सक्राइबर्स चेंज होते हैं, सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं 5 लाख, तो 6 ये हमारे लाख, लिए 7 लाख। इम्पोर्टेंट होता है कि हम इतनी मेहनत करें बैकअप लेकर और फिर सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, तो हमारे लिए वही खुशी का पल ज्यादा होता है। बहुत कि बढ़िया। यार ये वीडियो चल गया, सुबह डिस्कशन होता है कि यार बहुत हाँ। अच्छा वीडियो बना है, ट्रेलर अच्छा बना है, सबकी मेहनत होती है उसमें। लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जी, उसको जी, comments पढ़ना अच्छे आ रहे हैं, अच्छा जी, लगता सब। है। यस। वो अच्छा लगता है। यशवंत जी, शख्सियत छत्तीसगढ़ जो हमारा चैनल है, उसका एक खास मकसद होता है कि लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं, लाइक पत्रकारिता सीखना चाहते हैं, तो क्या आप अपना कीमती वक्त दे पाएंगे? और सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि लोगों के पास में देने के लिए फीस नहीं होती है, मान लीजिए, निःशुल्क आप सिखा पाएंगे उन्हें? देखिए, सिखाने का तो हम लोग सिखाते ही हैं, और अधिकांश लोग हमारे यहाँ सीखते सीखते यही काम करने भी लगे हैं। अच्छा। कि इंटर्न के तौर पे आए थे, किसी को हमने इंटर्न के तौर पे रखा, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद कंटिन्यू भी कर लिए। अच्छा। तो इस लाइन में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप किसी अखबार के दफ्तर या फिर मेरे यहाँ हो या फिर किसी अखबार, किसी मीडिया हाउस पे जा रहे हैं, हाँ, तो सबसे पहले आप डेडिकेशन अपने साथ रखिए। डेडिकेशन आपके अंदर नहीं है, जुनून आपके अंदर नहीं है, जी, तो टाइम वेस्ट मत करिए, आपका भी और किसी और का भी। बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर डेडिकेशन है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है आपको आगे बढ़ने से बिल्कुल। और सिखाने से। हर आदमी आपको चाहेगा कि इनको सिखाया जाए, जी। क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट नज़र आता है, तो बिल्कुल वो सिखाएंगे। बहुत। बाकी पढ़ाई लिखाई इसमें जर्नलिज्म की कोर्स होता है, BJMC, MJ, ये सब पढ़ाई करके आप रखिए, क्योंकि पढ़ाई करते करते आपको बेसिक चीज़ें पता होती है कि यार ये चीज़ें इसमें होता है, अखबार इसको बोलते हैं, मीडिया इसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा बस इतना कहूँगा कि आप अखबार पढ़ते रहिए, वेबसाइट पढ़ते रहिए, यूट्यूब देखते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, न्यूज़ से जुड़े रहिए। न्यूज़ सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहिए। न्यूज़ सेंस भी होता है कि हम बोलने जो की क्षमता आती है कि किस क्षमता तरीके से आती बात है, की और जाती है। हम जो बैठे हैं, हम जो घड़ी पहने हैं, हम जो टी-शर्ट पहने, इसमें भी खबरें हैं। हाँ, खबरें आजकल ट्रेंड में ही घड़ी आ गई हैं, तो इस पे आप हम बोल दिए कि भाई चलो घड़ी पे तुम स्टोरी बनाओ, हाँ। तो क्या स्टोरी बनाओगे? तो उसके अंदर पता होना चाहिए कि यार ये घड़ी आजकल ट्रेंडिंग में है, तो घड़ी की डिमांड बढ़ गई है, तो टाइटन कंपनी ने इस घड़ी की ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, ये खबर है। तो उसको आना चाहिए कि भाई कोई भी चीज दिखे तो उसके अंदर वो खबर तलाश ले। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खबर की पहचान करना, खबर की तलाश करना, खबरों का सेंस होना। एक तो आपको अच्छा रिपोर्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये अगर चीजें हैं तो। और मेरे क्या, मैं क्या, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो दुनिया में चाहते हैं कि उनको आगे आना चाहिए, तो बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इस लाइन में उतने ज्यादा खराब नहीं है कि लोग टांग खींचते हों। मीडिया जर्नलिज्म में लोग पहले से नहीं आ रहे थे, लेकिन लोग लगता है कि हम लोग को देखने के बाद लोग आ भी रहे इस लाइन में, जागरूक हो रहे हैं लोग नई नई खबरों से। नई नई खबरों से, और उनको लगता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप BCom कर लो, आप BSc कर लो, आप उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी उतनी मुझे नहीं आती है, लेकिन आप BJMC कर लो, BJMC करने के बाद MJ कर लो, MJ करने के बाद लिख के ले लो मेरे से, 20,000 के नीचे सैलरी आपको कोई रखे, मतलब बात ही नहीं करेगा, उससे ऊपर ही बात करेगा। और जॉब गारंटी भी लगभग फिक्स है। आप कहीं संस्था में कुछ दिन काम करके अपना खुद के भी शुरू कर सकते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है और जज्बा है तो। बिल्कुल, एक जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है। लेकिन इसमें स्कोप बहुत है, अच्छा, बहुत स्कोप है, फ्यूचर भी बहुत है, क्योंकि आज के नए लड़के नहीं आ रहे इसमें। हाँ। तो यशवंत जी, अंत में चलते चलते हमारी जनता के लिए कोई प्यार भरा संदेश दे दीजिए। प्यार भरा संदेश मैं शिल्पी से शुरू करूँगा। जी बिल्कुल। शिल्पी लव यू, और हमारी CEO है, और जनता का भी धन्यवाद, प्यार, आशीर्वाद उनका यूं ही बना रहे। और बस इतना ही कहूँगा कि आप ना पूरी शिद्दत से काम करते रहिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, मेहनत के साथ काम करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से और मुकाम हासिल करने से रोक नहीं सकती। और बस ईमानदारी और मेहनत तो होना चाहिए, और उसका रिजल्ट भली थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर कुछ ना कुछ। नहीं करने से अच्छा है कुछ तो कर लो। बिल्कुल सही। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो। कुछ नहीं मिला तो ये कुछ तो मिलेगा, सही बात है। कुछ तो कर लो, तो बस काम और करो। भिलाई की जनता इसी तरह, भिलाई नहीं मतलब पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे विश्व, जी। उनका प्यार आपके लिए ऐसे ही बना रहे, हमेशा मिलता रहे और ज्यादा मिले। बिल्कुल, उनका दया माया प्यार आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और मैडम के चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए, अंजुमन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इंटरव्यू देखिए। जो मुझे प्यार करते हैं, हमारे चैनल को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है। सोचो आप एक जॉब वाली होने के
के बावजूद भी वो इतना सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल रही है। उनका शौक है, उन्होंने अपने पैशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस स्टेज में, इस आगे के साथ में बड़ी बात है। तो आप उनके प्यार आशीर्वाद इनको भी दीजिए। चैनल को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल बस मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो इनके 5000 7000 सब्सक्राइबर हो गए, तो थोड़ा आदमी और मोटिवेट होता है, बिल्कुल, और ज़्यादा बिल्कुल मेहनत करता है। बिल्कुल बस ऐसे बटन बस दबाना है, उसको लाइक करना है, शेयर कर दो, अच्छा कि कहानी हमारी कहानी अच्छी लगे, और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय जोहार। जय हिंद, जय जोहार।